तो जी आधि और व्याधि, आधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग। ये अपने रहन-सहन, खान-पान से होता है या पूर्व कर्म से होता है या प्रारब्ध से? ऐसा है, आदि और व्याधि शारीरिक रोग या मानसिक रोग ये बहुत कारणों से हो सकता है। ये आपके पुराने जीवन से भी संबंधित है, आपके संस्कारों से भी संबंधित है। अगर ये ज़्यादा समय तक रहता है, तो ये समझो आपके संस्कारों से ही संबंधित है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों से इसका गहरा संबंध है। और शारीरिक रोग या मानसिक परेशानियाँ अगर आती जाती हैं, तो ये आपके वर्तमान जीवन पर की पद्धति से ही आता है। अगर आपकी जीवन की पद्धति ठीक नहीं है, आप जीवन सुचारू रूप से नहीं गुजार रहे हो, अपने खान-पान, सोने के समय में या और जीवन की जितनी भी पद्धतियाँ हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं रखते हो, तो शारीरिक बहुत सारी व्याधियाँ आ सकती और ये आती-जाती रहती। अगर इसका आपके पुराने जीवन से संबंध नहीं है तो। अगर पुराने जीवन से संबंध है, तो फिर आपको कर्मों के अनुसार ही भोगना पड़ता है। इसी तरह मानसिक व्याधियाँ आपके कर्म स्थल से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। आप स्वयं के कार्य क्षेत्र में कैसे हैं? आपका कार्य कैसा है? आप जागरूक रह के कार्य करते हो? ये सब सुप्तावस्था में करते हो। अगर बहुत खुशी आती है, तो भी अगर आप उसको नहीं सह सकते, तो भी आप स्वयं को ही कष्ट देते हो। कुछ भी अवस्था हमेशा नहीं रहती, ना सुख हमेशा रहता है, ना दुःख हमेशा रहता है। सब आता-जाता ही रहता है। अगर आज आप स्वयं को सुखी महसूस कर रहे हो, तो उसको भी देखते रहो क्योंकि वो कब कष्ट में परिणत हो जाए, आपको उसका आभास भी नहीं होगा। हमारा जीवन चाहे शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में, ये तरंग के अनुसार ही चलता है। कभी इसकी ऊँची अवस्था होती है, कभी ये निम्न अवस्था में आ जाता है। इसी तरह चलता रहता है। ये हमारे वर्तमान कार्य से और वर्तमान जीवन शैली पर के कारण ही होता है। अगर ये आपके कर्मों की वजह से है, तो ये काफ़ी समय तक इसका प्रभाव रहता है, जब तक कि आपके कर्म अकर्म में ना परिणित हो जाएँ। तो ये आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हो, ये आपके कर्मों की वजह से है या आपकी जीवन शैली की वजह से है। जीवन शैली है तो इसको आप स्वयं को सुधार के ठीक कर सकते। अगर कर्मों की वजह से है, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसमें तो प्रभु की कृपा चाहिए और ऐसी अवस्था में प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सहन शक्ति दे, ताकि हम अपने कर्मों के प्रभाव को सह सकें और अकर्म की अवस्था में आ जाएँ।